ब्यूरोक्रेसी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, करना पड़े, हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है। लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत से चल रहा है। तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर। ए बाबा, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और मेरी तरफ से भारत माता की जय। आज इंडिपेंडेंस डे है और इसीलिए आज चिचा जो हैं वो लाल किले पर पहुंचे थे भाषण देने के लिए। और ऐसा लग रहा है शायद चिचा भी जानते थे कि शायद उनका ये लाल किले से आखिरी भाषण हो सकता है। और इसीलिए यहां पर बार बार, एक बार नहीं बार बार उनकी जबान लड़खड़ाई जा रही थी। बोलना कुछ और चाह रहे हैं, बोल कुछ और जा रहे हैं, पता नहीं यहां पर क्या हो रहा था। पूरी तरीके से पनौती लग गई। एक नहीं 3-4 पूरी वीडियो क्लिपिंग से साथ में बैठकर देखेंगे और हंसियां उड़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत से शुरू करना चाहता हूं। चिचा पहुंचे, फ्लैग होस्टिंग करी, लेकिन वहां पर हो गया पोपट। भैया झंडा फहराने के चक्कर में पूरी तरीके से झंडू हो गया है। जरा देखिए इस वीडियो को। राष्ट्रीय सलाम, सलाम तो भैया यहां पर चिचा झंडा फहराने वाले थे, उसके बाद राष्ट्रगान होने वाला था। राष्ट्रगान की मैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता हूं, झंडे की भी पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन यार जो झंडा फहरा रहा है बंदा, वो क्या कर रहा है आखिरकार। यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे हैं, उसके ऊपर सेना की एक अधिकारी है, उनका भी हाथ है और झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन ऊपर झंडा फहरता ही नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, चिचा के साथ ये पहले भी कई बार हो चुका है। झंडा फहराते हैं, झंडा नीचे गिर जाता है। कभी रामलीला में जाकर तीर चलाने का काम करते तो टॉइंग से करके तीर वहीं पर गिर जाता है। भैया इसे कहते हैं द रियल पनौतियां। अब जहां पर एक तरफ पनौती के साथ भाषण की शुरुआत हुई, अब भाषण जब शुरू हुआ तो मुझे लगा कि भाई कुछ बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर होने वाला है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बंदे ने पूरी तरीके से भाषण के ऊपर छींक दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, एक बंदे ने भाषण के ऊपर छींक दिया मोदी जी के सामने। जरा देखो इस वीडियो को। मोदी जी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, सामने से किसी ने छींक दिया और एएनआई वालों ने इस वीडियो को पोस्ट भी कर दिया। लोगों ने फिर से मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद एक बंदा छींकता है, एएनआई का वीडियो है, डिलीट नहीं हुआ। क्या ये छींक स्मिता प्रकाश की छींक थी, पूछता है भारत। इसके साथ अगला वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इसको भी देखिए। ये भी अपने आप में एक मास्टरपीस है। और यार टेलीप्रॉम्प्टर फेल ना अलग ही लेवल पर यहां पर पहुंच चुके हैं। जरा देखो इसको। लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत से चल रहा है। लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत से चल रहा है। लक्ष्यों को तय करने के, लक्ष्यों को प्राप्त चल रहा है। अरे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहां चल रहा है। चिचा मुंह से सुपारी निकाल दो प्लीज प्लीज चिचा। अरे भैया कहानी खत्म नहीं हुई है। जो लोग चिचा को जानते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा, टेलीप्रॉम्प्टर फेल इतनी कम बार नहीं होता। जरा देखते जाओ, आगे आगे देखो इसको। तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर, जो हिंदुस्तान के, मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग को मेरी बुरी कुर्सी के लोग। अरे भैया ब्यूरोक्रेसी के लोग बुरी कुर्सी के होते होंगे शायद, मैं ऐसा कह नहीं रहा कुछ भी, लेकिन कम से कम आप तो उनको ब्यूरोक्रेसी बोल दो। आप कह रहे हो कि मेरे लाखों हाथ पैर हैं और दूसरी तरफ उनको बुरी कुर्सी बोल रहे हो। यार मतलब ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हो, बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे भी ब्यूरोक्रेसी तो बोल ही सकते हो ना। इसलिए कहते हैं यार प्रधानमंत्री को अच्छा। वैसे अब ये सब चीजें जब चल रही थी, हमारे हिसाब से मोदी जी इतना एंटरटेनमेंट यहां पर दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनके अपने पार्टी के लोग कितने इंटरेस्टेड थे इनके भाषण में, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, भाषण ऐसा दो कि 4 लोग पूरी तरीके से सो जाएं। भैया यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनके साथ में एक और मंत्री जी बैठे हैं, नीचे राजनाथ जी बैठे हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह बैठे हैं, पीछे भी उनके पीयूष गोयल बैठे हैं। और सारे के सारे लोग चिचा के भाषण के बीच में कितने ज्यादा अनइंटरेस्टेड हैं, इस तस्वीर से साफ साफ आपको पता चल रहा होगा। जब हमारे देश के मंत्री कैबिनेट के इतने ज्यादा अनइंटरेस्टेड हैं चिचा के भाषण में, तो आखिरकार देश की जनता इसके बारे में तो भैया आप भूल ही जाओ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, टेलीप्रॉम्प्टर फेल अभी बाकी है बेटा। जरा आगे देखो इस वीडियो को। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश
भैया ये क्या चल रहा है यहाँ पर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भाई क्या मतलब, क्या बोलूं मैं इसके बारे में? मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब हंसी भी आ रही है, साथ में रोना भी आ रहा है कि कैसा प्रधानमंत्री हमारे देश का यार। अगला वीडियो देखो, मोदी जी ने क्या क्या कहा था, ये मोदी जी रिपीट करके बता रहे हैं। और भैया इसमें क्या बोला है जरा देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप समझ के बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे समझ नहीं आ पा रहा क्या बोल रहे हैं भाई साहब यहाँ। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दे। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। एक बार जरा एडिटर साहब दोबारा चलाओ इस क्लिप को, जनता समझ नहीं पाई है चीचा क्या कहना चाह रहे हैं, जरा दोबारा सुनिए। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दे। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। वुमेन डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट है ये? कौन सा डेवलपमेंट, कौन सी बात बोली है और क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप चुनाव को लेकर बहुत टेंशन में हैं, लेकिन ऐसी टेंशन क्या कि आप टेलीप्रॉम्प्टर को देखने के बाद सिंपल वर्ड्स को ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। और अभी कल ही की बात है, इनके नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे कि एक भी चुनाव के बाद मोदी जी हारने के बावजूद भी एक बार टेंशन नहीं लेते और किसी को ब्लेम नहीं करते। अरे भैया चुनाव के बाद ब्लेम तो छोड़ दो, चुनाव से पहले यहां पर हो रहे हैं बहुत सारे। पिछला वाला समझ नहीं आया था, जरा अगला वाला भी देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे। क्या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय? मोदी जी ये कौन सी कंपनी की जिन है, ये कौन से ठेके पे मिलती है, प्लीज बता दो मोदी जी। जिन लवर्स पूछ रहे हैं यहां पर। एक बार जरा दोबारा सुनिए प्रधानमंत्री जिन योजना के बारे में। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब वैसे नरेंद्र 56 इन चिचा भाषण तो बहुत लंबा चौड़ा देते हैं, उसमें बहुत सारी बातें भी होती हैं, विपक्ष के ऊपर बहुत सारे कटाक्ष भी होते हैं। लेकिन अगर आपको इनके भाषणों को आजकल सुनना है तो सुनो, देखो मत, बल्कि भाषणों की क्लिपिंग्स को निकाल के या फिर न्यूज़पेपर में उनके टेक्स्ट को पढ़ने का काम करो, तब शायद आपको समझ में आएगा बिना टेलीप्रॉम्प्टर फेल के कि चीचा बोल क्या रहे थे। अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या बोला। सीरियल बम धमाकों की बात अब गुजरे जमाने की बात हो गई है, ये है नया भारत, ये भी पूरे भाषण में एक लाइन बोली गई। लेकिन अफसोस यहां पर चीचा ये भूल गए कि 2019 के चुनाव से ठीक पहले पुलवामा के अंदर क्या हुआ था। आज भी हमारे देश की जनता ये पूछ रही है कि आखिरकार पुलवामा के जो कल्प्रिट थे उनको क्या सजा दी गई, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सब किया था। अब जहां पर इस भाषण में 10,000 टेलीप्रॉम्प्टर फेल्स थे, नरेंद्र 56 इन चाय वाले चीचा पता नहीं क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनके भक्तों को जब दिख गया कि भाई चीचा ने तो रायता फैला दिया, तो उन्होंने क्या किया, एज यूजुअल झूठ बोलना शुरू कर दिया। अपने स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या कहा गया है। मेग अपडेट्स एक अकाउंट है जो कि बहुत बड़ा चढ़ीधारी है, इसने ये एक फोटो ट्वीट करके डाली जहां पर हमारे देश के सीजेआई हमारे देश के होम मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, ऊपर लिखा है कैप्शन दिस। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये पंकज झा हैं जो कि एक जमाने में पत्रकार हुआ करते थे, अब एक शायद ट्रोल बन चुके हैं। इन्होंने लिखा है कि लाल किले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और देश के गृह मंत्री, और नीचे वही वाली फोटो। लेकिन इस फोटो की सच्चाइयां क्या हैं जरा मैं आपको यहां दिखाता हूं। यह है एक नकली झूठा प्रोपेगेंडा। कहीं पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गृह मंत्री के आगे झुकने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि गृह मंत्री उनसे मिलने के लिए खड़े हो गए थे। जरा देखो, झूठा और फर्जी प्रोपेगेंडा यहां पर फैलाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, और बात करी जा रही है कि झूठ फैलाने वालों को सरकार 3 साल की जेल करने का कानून यहां पर लेकर आ रही है। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर वो कानून आ भी गया ना, तो भी ऐसे लोगों को कभी सजा मिलने नहीं वाली, क्योंकि ये लोग सरकार के ही संरक्षण में बैठे हुए हैं यहां पर। अब जहां पर एक तरफ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं कुछ ऐसे भी महान क्रीचर्स हैं हमारे देश के अंदर जिनको इतना तक नहीं पता है कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस होता है, ना कि गणतंत्र दिवस। मैं बात कर रहा हूं यहां पर फर्जी कौवे बाबे के बारे में। जी हां, बागेश्वर धाम वाला बाबा, जिसकी एक वीडियो सामने निकल कर आई है। आप जरा बिना किसी देरी के इस वीडियो को देखो और भैया इसका परम ज्ञान देख लो जरा एक बार। भगवान श्री सीताराम भगवान की कृपा से 2023 के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व 15 अगस्त को प्रातः काल 10 बजे तिरंगा यात्रा बेगम बाजार छतरी भाग्यनगर हैदराबाद में
भैया ये नया निकल कर आया, 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस होता है और सोचो ये आदमी, जरा फिर से मैं कहूंगा एडिटर साहब से कि स्क्रीन पर वीडियो चलाओ, ये आदमी सामने देख देख कर बोल रहा है, हो सकता है इसको कोई प्रॉम्प्ट कर रहा हो कि इसको क्या बोलना है, और पढ़कर भी ये आदमी सही नहीं बोल पा रहा। मतलब ये तो महान है ही, साथ में इसके टीम के लोग भी महामूर्ख लोग हैं जो कि इसको ऐसी उल्टी सीधी बातें कैमरे पे बुलवाकर और इसकी हंसियां उड़वाने का काम करते हैं। इसी साथ जाते जाते एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इंडिया में तो इंडिपेंडेंस डे का काफी ज्यादा बोलबाला चली रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी काफी ज्यादा बोलबाला और होना भी चाहिए भैया। इंडिया का तिरंगा जो है, हमारा झंडा जो है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर लहराना चाहिए, ये मैं डेफिनेटली देखना चाहता हूं। लेकिन इसके बीच में मैं क्या देख रहा हूं, अमेरिका के अंदर चड्डीधारी चिंटू बैठ करके हमारे तिरंगे से ऊपर अपना जो झंडा है उसको लहराने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, न्यू जर्सी की एक वीडियो है जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन तिरंगा यात्रा में भगवा बजरंग दल का झंडा फहराया जा रहा है। मेरे को प्रॉब्लम यह है कि वो झंडा जो है वो तिरंगे से ऊपर उसको उठाने की कोशिश करी जा रही है। जरा देखिए इसको। देखा यार किस तरीके से भगवे झंडे के ऊपर बजरंग दल का झंडा फहराया जा रहा है। यार यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवा झंडा फहराओ या मत फहराओ, फहराओ हर जगह जाके, लेकिन हमारे देश के तिरंगे से ऊंचा कुछ भी नहीं है यहां पे। और साथ में तिरंगा यात्रा में इस तरीके की हरकत आखिरकार क्यों करनी है? तिरंगा अगर आप लोग समझते हो तो 3 रंगों से बनता है। सबसे ऊपर भगवा रंग होता है, बीच में व्हाइट और नीचे ग्रीन कलर होता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कहीं ना कहीं ये प्रतीक भी है बहुत बड़ा। और यार अगर आप वहां पर जाकर भगवा झंडा सिर्फ फहरा रहे हो, वो भी झंडे के ऊपर, तो ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे देश के राष्ट्र ध्वज का बहुत बड़ा अपमान है। इसके साथ आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इस घटना के ऊपर क्या रिएक्शन है, साथ ही बाकी की खबरों के ऊपर, चीचा के टेलीप्रॉम्प्टर फेल्स के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? नीचे अगर अभी तक कमेंट करके नहीं बताया तो क्या सोच रहे हो, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और साथ में ये भी बोलना चाहता हूं कि भैया 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, हमें काफी बड़ा गिव अवे यहां पर करने वाले हैं, सरप्राइज गिव अवे यहां पर होने वाला है, लेकिन वो होगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद। अभी भी ऐसे लोग हैं जो रोज आकर वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। 70% ऐसे लोग, अगर वो चाहेंगे तो जल्दी से 1 मिलियन होंगे और जल्दी से हम लोग अच्छा सा तगड़ा सा यहां पर गिव अवे करेंगे। तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।